क्या आपके रिश्ते दोष और निंदा के जाल में फंसे जा रहे हैं? क्या आप लगातार अपने रिश्ते खो रहे हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि ब्लेम करने के बजाय जिम्मेदारी कैसे लें? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। तो फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपकी मदद करेंगे कि इसको करना है कैसे। ब्लेमिंग बंद करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी लेने की प्रक्रिया कैसे शुरू करें? पहला, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार और एक पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव दिमाग, विचार बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। ये आदतें ना केवल पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं बल्कि आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप्स और आपके प्रोफेशनल जीवन को भी सुधारती हैं। यहाँ कुछ प्रभावित टिप्स और टेक्निक्स मैं आपको दूंगी जो आपको ब्लेमिंग बदलते हुए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट को बदल देगी। सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। अपनी भावना, विचार और रिएक्शंस पे इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मनिरीक्षण करें। जब भी आप ब्लेमिंग करते हैं, किसी को दोष देते हैं, उस पल को पहचानें और समझें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के पूछिए कि मैं क्यों कर रही हूं, क्यों कर रहा हूं। दूसरा, ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट करें, मतलब अपना आत्म मूल्यांकन करें। अपने एक्शंस, अपनी सोच और आपके जो निजी कॉन्सिक्वेंसेस का ईमानदारी से असेसमेंट करें। सोचें कि आपके किन कार्यों ने स्थिति को प्रभावित किया है और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट से आपको अपनी गलतियों को समझने में और उसको सुधार करने में मदद मिलेगी, ना कि दूसरों पे उंगली उठाओ। तीसरा, पॉजिटिव भाषा का प्रयोग करें। आपकी भाषा आपके वर्ल्ड व्यू और व्यू पॉइंट को प्रभावित करते हैं। ब्लेमिंग, दोष देना और उसकी बजाय पॉजिटिव और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान ओरिएंटेड भाषा का प्रयोग करें। जैसे ये कि मेरी गलती, आप अपने आप को बोले जैसे मेरी को गलती नहीं है, इसके बदले बोले मैं इसे कैसे सुधार कर सकती हूँ, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और अगली बारी मैं क्या प्रेरणा ले सकती हूँ इससे अगली बारी के लिए। चौथा, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करें। दोष या ब्लेमिंग अक्सर नेगेटिव भावनाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, डर या असफलता का डर। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे निपटने का प्रयास करें। अपनी भावना का सामना करने से ब्लेमिंग का ये जो पैटर्न है वो कम हो जाता है। अगला, सॉल्यूशन, समाधान पर ध्यान दीजिए। ब्लेमिंग से समस्या का समाधान नहीं मिलता, इसके बदले समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी एनर्जी उस चीज में लगाएं। ये सोचें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन को मैं कैसे सुधार कर सकती हूं और भविष्य में इससे क्या सीख सकती हूं ताकि मैं वो गलती फिर से ना करूं। अगला, जिम्मेदारी लेने की आदत डालिए। छोटी छोटी बातों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायी माने अकाउंटेबिलिटी लेने की आदत डालिए। जब आप छोटी छोटी गलतियों के लिए भी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो ये आदत बड़ी बड़ी समस्याओं में भी आपको मदद करती है। और अगर आप एक पेरेंट हैं, आप ये सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी इससे सीख दे सकते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान और इज्जत और बढ़ेगी। एम्पैथी, समानुभूति डेवलप करिए, दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करिए और सहानुभूति विकसित करें। सहानुभूति आपके रिएक्शंस को अधिक कोलैबोरेटिव माने आप दूसरों के साथ काम कर सकते हैं और क्रिएटिव भी बन सकते हैं, जिससे आप जो ब्लेमिंग का जो आपका एटीट्यूड है वो खत्म हो सकता है। अगला, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के बजाय ओपननेस को अपनाइए और दूसरों को दोष ना दीजिए। आत्मरक्षा के रूप में आप खुलकर अपने अंदर आपकी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारित करते हैं तो आप
ना केवल खुद में सुधार कर सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। और इससे आपको मान, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिलता है क्योंकि आप अपनी गलतियों में सुधार करते हो। माफी मांगना सीखिए। जब भी आपसे गलती हो तुरंत माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से और जिम्मेवारी लेने से आप जब अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होगी और आपके संबंधों में भी बहुत बदलाव आएगा। अगला, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। अपने कमजोरियों और गलतियों को सुधारने का दिन ब दिन प्रयास करें। आत्म सुधार पर ध्यान देने से आप अपनी जिम्मेवारियों को बेहद ढंग से निभा सकते हैं, ब्लेमिंग की आदत से बच सकते हैं और दूसरों को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं। अगला, सपोर्ट प्राप्त करें। अगर आपको जिम्मेवारी लेने और ब्लेमिंग ना करने में कभी कठिनाई हो रही है, ब्लेमिंग एटीट्यूड को चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी मित्र, कोई प्रोफेशनल या कोई साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए। वह आपकी स्थिति को समझकर उचित गाइडेंस और आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे भी मेंटर्स हैं, मैं भी गाइडेंस लेती हूं। अगला, हेल्दी वार्ता मतलब हेल्दी डायलॉग में एंगेज करें। हेल्दी डायलॉग आपकी जो भावनाएं हैं और आपके विचारों में आपको क्लैरिटी देगा और रिस्पेक्ट के साथ व्यक्त करने की मदद करेगा। जब आप खुलकर और ईमानदारी से वार्तालाप करेंगे, डायलॉग करेंगे, तो ब्लेमिंग की आवश्यकता हो ही नहीं, कम हो जाएगी और जिम्मेदारी लेने की जो आपकी नई आदत है वो बढ़ जाएगी। अगला, आत्मसम्मान को महत्व दे। जिम्मेदारी लेना आपके सेल्फ एस्टीम मतलब आपके आत्मसम्मान को बढ़ा देता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर गर्व महसूस करिए और इससे अपने पहचान का हिस्सा बनाइए। जब भी आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप दूसरों के साथ अधिक पॉजिटिव संबंध एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सोचिए ये आपके साथ होता है या नहीं होता है। अगला, अपने आप को खुद इनकरेज माने प्रोत्साहित करें और अपने प्रोग्रेस जो भी आपने इंप्रूवमेंट करी है उसकी सराहना करिए। जब आप टाल मटोल करने के बजाय जिम्मेदारी लें तो अपनी सफलता का जश्न मनाइए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको भविष्य में भी इसी तरह से आपके एटीट्यूड और आपके व्यवहार को जारी रखेगा। आपको मदद मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी। इन टिप्स को अपनाकर आप ब्लेमिंग करने की आदत से बच सकते हैं और जिम्मेदारी लेने की आदत विकसित कर सकते हैं। ये ना केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके संबंधों और जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता को भी पॉजिटिव रूप में प्रभावित करता है। आज से शुरू करिए, एक ही स्टेप लीजिए। दोष देना बंद करने और जिम्मेदारी लेना शुरू करने के लिए आप पहला कदम क्या उठाएंगे नीचे कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप अकेले नहीं हैं। यही हमारा मकसद है एट हैप्पीनेस इज लव कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से सीखें, समझें, समझाएं ताकि आगे वाली पीढ़ी को हम और खुशहाल बनाएं। नमस्कार।